दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की खबर हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिली होगी। अब दोस्तों वही सारी खबरें आपको समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिल रही हैं। यूपी टेट 2022 के लिए बैड या गुड न्यूज़ है। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सीटेट दिसंबर 2022 निरस्तीकरण संबंधी जितनी खबरें आपको आंचू घांचू चैनलों में मिल रही हैं या वेबसाइट के जरिए मिल रही हैं, सभी का यहां पर निस्तारण हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा और दोस्तों अपने सभी मित्रों यारों को इसको शेयर करिएगा जिससे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल को यूट्यूब वाले सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो अच्छी खबरें हैं वो लोगों तक रियल और ऑथेंटिक तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ये आज की खबर में है कि बदलेंगे कई कोर्स, एक नया आयोग भी मिलेगा। उम्मीदें हैं 2023 से, और यहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि नए साल में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार बेसिक से लेकर तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में होने वाले बदलाव से यूं तो पूरा देश प्रभावित होगा, पर शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज के लिए यह बदलाव खास होगा। नए साल में प्रयागराज को एक नया शिक्षा सेवा आयोग मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए 2017 से कवायद हो रही है। शैक्षिक संस्थाओं को नए शिक्षक भी मिलेंगे। लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के जरिए बेरोजगार हैं उनके सपने साकार होंगे। और हिंदुस्तान आज से नए साल की उम्मीद पर श्रृंखला शुरू कर रहा है। इसकी पहली कड़ी में आज पढ़िए शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बदलावों के बारे में। तो हिंदुस्तान खबर ये पूरी तरीके से सही है और नए साल में दोस्तों आपको 500% जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आपका बेसिक, माध्यमिक और साथ ही साथ उच्चतर, ये तीनों आयोग विलय करके एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में देखने के लिए मिलेंगे। और तब तक दोस्तों आपका ना तो यूपी टेट आएगा, ना तो आपका सुपर टेट आएगा, ना तो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, और ना ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। सब कुछ बेट पटरी में हो चुका है और पूरी प्रॉपर प्लानिंग है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, और इसके लिए बजट एलोकेशन का भी काम होगा। दोस्तों फरवरी में बजट एलोकेशन और मार्च तक में ये गठन होने की पूरी उम्मीद है। इसके पहले भी आपने एक खबर और देखी होगी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2 से 3 महीने लग जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फाइल वगैरह जो भी थे वो रिटर्न हो चुकी है और शासन की इसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब इसकी औपचारिकताएं ही शेष हैं और इसका गठन बहुत जल्द हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए सदस्य भी नहीं आ रहे हैं। तो नए सदस्यों का आना, ये सब चीज़ें डिपेंड करेगा। और आप देख ही रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष साहब भी अप्रैल में रिटायर्ड हो रहे हैं और उच्चतर के इसी तरह रिटायर हो रहे हैं। तो इन सबको मिलाकर के सारे कामों को एक ही तरीके से देखा जाएगा। इससे जो है पूरी तरीके से पटरी पर काम होगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होंगे कि ये खबर क्या है। तो दोस्तों ये खबर पूरी तरीके से गलत है, फर्जी है, क्योंकि ऐसी कोई भी खबर अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। दोस्तों यूपी टेट 2022 को लेकर जो आपको ये स्नैप देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ ये कल से ही वायरल है, ये पूरी तरीके से हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग गलत है। और ऐसी कोई खबर नहीं है कि 31 जनवरी को सुपर टेट यूपी टेट का जो अधिसूचना है वो जारी होगा। दोस्तों यूपी टेट की अधिसूचना आपको अप्रैल या मार्च महीने में देखने के लिए मिलेगी। फरवरी में यूपी टेट के लिए बजट एलोकेशन का काम होगा और मार्च में अप्रूवल अगर मिल जाता है तो नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर जाकर जून तक यूपी टेट हो सकता है और इसके बाद ही सुपर टेट संभावित है। तो अभी इसको लेकर पूरी तरीके से गलत है और विभाग में 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी
चर्चाएं तो हैं, लेकिन इसके लिए जो तमाम लोग कह रहे हैं, खबरें हैं कि काम चल गया है, ये सब फर्जी खबर है। अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट, इन सब को लेकर विभाग मंथन तो कर रहा है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। दोस्तों देखा जाए तो हाईकोर्ट का आदेश है शिक्षक भर्तियों के संबंध में 69,000 का पेंडेंसी, जिसमें 6800 आरक्षण सूची का ऑर्डर रिजर्व है, और साथ ही साथ शिक्षा मित्र और 1 अंक से जो रह गए थे उत्तर कुंजी वाले, उनकी नियुक्तियां जनवरी 2023 में हो जाएंगी, और इसके बाद 6800 आरक्षण सूची पर भी काम हो जाएगा। इन सारी पेंडेंसी के बाद ही आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। पदों की संख्या को लेकर भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि सरकार 51,000 पर करेगी या 17 या 20,000 पदों पर, क्योंकि सरकार के पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये 17,000 जो बचे हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के पोस्ट हैं उन पे भर्ती कर लें, या जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखे हैं उसके आधार पर भर्ती कर लें। लेकिन इस पर जो भी निर्णय लेना है वो योगी सरकार को निर्णय लेना है, यानी कि शासन स्तर से योगी जी के माध्यम से ये निर्णय होंगे। अब दोस्तों चलिए अगली अपडेट पर हम चर्चा करते हैं। सीटेट 2022 क्या निरस्त होगा दिसंबर में? चूंकि दोस्तों यहाँ पर कोरोना की जो खबरें हैं वो लगातार परेशान कर रही हैं, और इसी वजह से इंडियन मार्केट जो है, शेयर मार्केट, वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी फर्जी खबरों के तहत बहुत सारा उठा पटक हो रहा है। और दोस्तों सीटेट को लेकर अभी तक जो भी आपने खबर देखी है, 100% नहीं 500%, हम 100-200% पर बात ही नहीं करते, 500% खबर जो है फर्जी हैं। और सीटेट दोस्तों आपका 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और ये आपका दोस्तों पूरे जनवरी महीने तक चलेगा, और मास्क सैनिटाइज़र इसके साथ ये चलेगा, पूरा मास्क सैनिटाइज़र और साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ये चलेगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी भारत में कोरोना को लेकर हड़कंप है, वो इतना ज़्यादा हड़कंप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खबर आप दोस्तों देख सकते हैं, भारत में डरने की ज़रूरत नहीं है। चीन और जापान जैसे देशों में लोगों की प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं बन सकी है। नए वेरिएंट का सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे मुल्कों को ही है। भारत कोरोना से सुरक्षित है। ये प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी हैं आईआईटी कानपुर के, और दोस्तों इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि पिछले 2-3 दिनों से चीन के कुछ वीडियो विचलित कर रहे हैं। तो इस पर जो है शॉर्ट इन्होंने बताया है, पूरा लेख है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से, तो ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ भाई, इससे सतर्कता ज़रूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, बस इतना काम कर लीजिए, कोरोना निपट जाएगा। ये एक बुरा दौर है जो चलेगा और चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए एकदम पैनिक क्रिएट नहीं होना है, सारी चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। सीटेट वाले आराम से अपना तैयारी करें, एग्ज़ाम दें, कोविड सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करेंगे, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, आराम से आपका एग्ज़ाम होना है, पूरी तरीके से होना है, कोई भी इसमें रुकावट और अड़चन नहीं होगी। और सीटेट आप लोग ध्यानपूर्वक दीजिएगा, क्योंकि ये आपके नई शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।